अल्लाहु अकबर। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु कबीला दौस से थे। जनाब तुफैल बिन अमर दौसी रज़ी अल्लाहु अन्हु तशरीफ लाए। अर्ज किया, अल्लाह के नबी, मेरी कौम ने, कबीला दौस ने इस्लाम को ठुकरा दिया है, वो आपकी दावत पे ईमान लाने के लिए तैयार नहीं है, आप उनके लिए बद्दुआ करें। मैं बहुत शॉर्ट बात करता हूं, लंबा किस्सा है। आप उनके लिए बद्दुआ करें। और कहते हैं कि हमें यकीन था अब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके लिए बद्दुआ करेंगे। नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के सामने दामन फैला दिया। अल्लाहुम्मा हद दौसन, अल्लाह ये दौस के सरदार मेरे पास बैठे हैं, ये कहते हैं मैं उनके खिलाफ बद्दुआ करूं। अल्लाहुम्मा हद दौसन वाते बिहिम, उन्होंने ठुकरा दी मेरी दावत, नहीं मेरा पैगाम कबूल किया, तेरी तौहीद का पैगाम किया, उस पे कान नहीं धरा, मेरी नबूवत को मानने के लिए तैयार नहीं हुए। उनकी कौम के सरदार चाहते हैं, तुफैल बिन अमर दौसी चाहता है मैं इसके कबीले के लिए बद्दुआ करूं, लेकिन तू मुआफियों को पसंद करता है। अल्लाहुम्मा हद दौसा, अल्लाह दौसियों को हदायत अता फरमा। वाते बिहिम, आज मेरी दुश्मनी पे खड़े हैं, उन्हें मेरा गुलाम बना के मेरे पास भेज दे। नतीजा क्या निकला है? सारा कबीला ही अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने मुसलमान बना। और जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे, लोगों मेरे पास आने से पहले पहले अपने फैसले कर लो, मुआफी कर लो, कंप्रोमाइज कर लो। इन्ना रसूलुल्लाह क़ाला तआफ़ू फीमा बैनकुम, होते हैं मसाले, झगड़े हो गए, भाई ने भाई की शान में गुस्ताखी कर दी, किसी नमाजी ने दूसरे को तंग कर दिया, मुक्तदी ने इमाम को, इमाम ने मुक्तदी को, मामलात हो गए, वजीर बड़ों, हर सतह की बात है। तआफ़ू फीमा बैनकुम, एक दूसरे से दरगुजर किया करो, अल्लाह के नबी का हुक्म है, एक दूसरे से दरगुजर किया करो। बात बात पे इंतकाम लेना, मामूली मामूली बात पे झगड़े शुरू करना, वो सुना है ना किस्सा उमर बिन खत्ताब और अबू बकर रज़ी अल्लाहु अन्हुमा का निज़ा हो गया। उमर नाराज हो गए, अबू बकर मिलाने के लिए पीछे। और मेरे भाइयों, अल्लाह के लिए ये बात, हमें तो नहीं परवाह होती ना, सगा भाई रूठ गया, क्या मेरा तो काम चल रहा है। आधे नमाजी रूठ के मस्जिद छोड़ के चले जाए, मौलवी को फर्क नहीं पड़ता। और मौलवी रूठ के चला जाए तो जमात को तो पढ़ना ही नहीं चाहिए ना, तो जमाता वहां से मौलवी थोड़े। अल्लाह आपकी मोहब्बत में और इजाफा करे। वैसे मैनू कदे कदे यकीन होने लग जाता कि तुसीं साडे नाल इदां नहीं करोगे, अगरचे दुनिया की तारीख है ही। ताफ़ू फीमा बैनकुम, आपस में नरमी, दरगुजर, बर्दाश्त। अबू बकर गए हैं चल के उमर के पास, इस उम्मत में सरदारी के एतबार से, इल्म फजल के एतबार से, शान और शौकत के एतबार से कसम है रब्बुल जलाल वल इकराम की, अंबिया के बाद कोई नहीं है जो अबू बकर का मुकाबला करे। अबू बकर चल के गए उमर के पास, आप नाराज हैं? उमर नहीं माने, अबू बकर ने वॉकआउट नहीं किया कि मैं गया था इसे मनाने के लिए, नहीं माना, लिहाजा जाओ मैं वॉकआउट करता हूं, मेरा इसके साथ कोई ताल्लुक। मैंने हुज्जत तमाम कर दी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाके दरखास्त की, अल्लाह के नबी सिफारिश कीजिए। उमर नाराज है और कसूर मेरा है। मुआशरे यूं बनते हैं, हुकूमतें यूं चलती हैं, निजाम यूं पनपते हैं, इस्तेहकाम यूं आता है। मुझे कह दिया, मैं रूठ के बैठ गया, दूसरे को कह दिया, वो रूठ के बैठ गया। कितने दिन चलोगे? हुजूर कसूर मेरा है। उमर को बुलवाया, उमर अपनी जगह पे कोशिश कर रहे हैं, मैं सुलह में पहल कर लूं। अबू बकर कह रहे हैं हुजूर इसे कुछ ना कहिए, जिम्मेदार मैं हूं।
फरमाया उम्मत सारी को कानून दे दिया, तुम अबू बकर को मेरी वजह से छोड़ नहीं सकते। बात समझो, इसमें जो रसूलुल्लाह का ज्यादा मुकर्रब है उमर, अबू बकर खुद कह रहे ज्यादती मेरी तरफ से हुई, लेकिन अल्लाह के नबी ने क्या कहा, तकड़ी लगाओ पहले तोलते हैं ज्यादती कितनी की है। नहीं यार, ये मेरा है, मेरे साथ बहुत तामन करता है, सफर हजर में मेरा मसाहब है, माँ बाप को छोड़ता है, बीवी बच्चों को छोड़ता है, मालो मनाल खर्च करता है, सब कुछ करता है, इसे छोड़ दो। सबक मिलता है, पता नहीं आप इत्तेफाक करेंगे कि नहीं। मौलवी भी इंसान होते हैं, उस्ताद भी इंसान ही होते हैं, लेकिन यह हदीस सामने रखी, इनका ज्यादा वक्त इस काम में गुजरता है। हमें सोचना चाहिए ये रसूलुल्लाह के मिंबर का वारिस है, ये हमारे बच्चों का उस्ताद है, ये हमें दीन सिखाता है, लेकिन इंसान है। तलख कह दिया, नाराज हो गया। रसूलुल्लाह ने उमर से कहा है ये मेरा है। क्या उमर रसूलुल्लाह के नहीं थे? बात समझो, क्या उमर का रसूलुल्लाह से रिश्ता नहीं था? क्या उमर मालो जान कुर्बान करने के लिए तैयार नहीं होते थे? अल्लाह की कसम उतने ही तैयार रहते थे जितने अबू बकर रहते, लेकिन अबू बकर की कुर्बानियां ज्यादा थी। सारे मुसलमान हैं और इंशाअल्लाह जन्नत अल्लाह ने हम सब के लिए बनाई है, हम सब जन्नत में जाएंगे। बस अगर हम ये देख लेना यार ये बाप है, ये बाप है, इसने मेरे हक में ज्यादती भी की तो बाप है, ये बड़ा है, हो गई, मैं छोटा हूं, मैं सह लूं, इसे छोड़ दूं। ये इमाम है, तलख कह दिया, मेरी दिल आजारी हुई। और इमाम सोचे ये मुक्तदी हैं, ये मेरे हैं, मैं इनके साथ हूं। फिर इतने बड़े मैं आपसे अर्ज कर दूं, निज़ा होते हैं, अगर सहाबा कराम में हुए हैं तो हम उनसे बेहतर नहीं होंगे। ये अल्लाह ने फितरत में रखी है कमजोरी, लेकिन मसला तब बिगड़ता है जब अपनी अपनी राय पे इंसान जिद इख्तियार करता है। और यहां मसला क्या, वो अपने कबीले के सरदार हैं, ये अपने कबीले के सरदार हैं, लेकिन असल रिश्ता क्या है, दोनों ही मोहम्मद रसूलुल्लाह के गुलाम हैं। कोई सरदारी नहीं है, इल्म फजल नहीं है। अबू बकर कितना माल खर्च करता है, उमर कितना खर्चा, वो सारे घर का लुटा आया, ये आधे घर का ले गया, वो मालो जान ले आया, ये हर महाज पे सामने रसूलुल्लाह का दिफा बन के खड़ा। कोई परवाह नहीं है इन चीजों की, हमने क्या किया। परवाह एक है, वो कहता है मेरी जिम्मेदारी है मैं सुलह करूं, वो कहता है मेरी जिम्मेदारी है मैं सुलह करूं। और रसूलुल्लाह की खिदमत में दोनों ही सर झुका के बैठे हैं। अल्लाह के नबी, मसला मेरा है, वो कहता है मसला मेरा है। फिर वो मुआशरे तश्कील पाते हैं। जब ये हौसले होते हैं ना कौमों में, अतात का ये मयार होता है, अफवा दरगुजर का ये लेवल होता है, फिर होता है एक नाराज होके जा रहा है। और कौन है जिसे दुनिया गुलाम के नाम से जानती है? बिलाल रज़ी अल्लाहु अन्हु नाराज होके जा रहा है। और इस उम्मत का सरदार, उम्मतियों में सबसे बड़ा आदमी, उसके पीछे भागता है, बिलाल अंता मौलाना। अबू बकर नहीं सरदार, सरदार आप हैं, आप रसूलुल्लाह के मुअज्जिन, आप हमें छोड़ के क्यों जा रहे हैं? कहते हैं अबू बकर खरीदा था उमैया से मुझे आपने, गुलाम हूं कि आजाद हूं? गुस्सा था ना, बात समझे जरा। कहते हैं आप मुझे रोक रहे हैं, इसलिए रोक रहे हैं कि आपने उमैया से मुझे खरीदा था। गुलाम हूं कि आजाद हूं? फरमाया आजाद नहीं हो, सरदार हो हमारे। कौन कह रहा है? अबू बकर बिलाल को कह रहा है आप हमारे साथ। ये दीन के ताल्लुक है।